बहुत अंतर्यामी है, सबके हृदय की बात को जानते हैं। बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम, चिंता नहीं करने की जरूरत है। खाली भगवान भगवान करो, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाए। देखो सब सामान तिजोरी में क्यों डालता है? कोई चुरा न ले जाए, खो न जाए, तिजोरी में डालता है। ऐसे ही जो भगवान 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 करता है तो अपने को तिजोरी में रखे। बाबा से छुटकारा, दुनिया का झमेला देखा, दुनिया का झमेला तो मन को हटाना पड़ा, इतना झमेला देख के हट जाना पड़ा भगवान की तरफ, भाग जाओ। देखो आज ये कई साल का आज नहीं आ रहा है, क्यों रोकते हैं? मुझे क्या करना, मुझे क्या करना? तो लेकिन क्यों रोकते हैं? तो परेशानी में रखो। देखो आज उसका फल सामने है और जन्म जन्म तक फल खाए, अपने आप खाए, है ना? तो कितना लड़ा था, तेरी शादी भी हम पसंद कराए थे, खूब लड़ा था, दमादम लड़ा था कि नहीं लड़ा था? हाँ क्या बोलता है, तुमने सोचा, उसने किया, उसका नतीजा उसके साथ, सच बता, बाद में उसका नतीजा सामने आता है। वो खुद धन्यवाद मांगता है, नमस्कार करता है, नमस्कार करता है। पता नहीं लगता है, गुरु जी की कोई बातें ऐसी होती है और नहीं पता लगता, पीछे पता लगता है गुरु क्या बोलता, क्या बोला, क्या किया, कैसे, तो मालूम होता है। इसके लिए जो किया होगा बहुत ही अच्छा, हमने खुद जब बोला होगा ऐसा करो तो जो किया होगा उसके बाद उसका रिजल्ट भी आया होगा और आएगा। अभी भी हम जो जिसके लिए कहते हैं ना, तुमको अपना मान के कहते हैं, तुम्हारे से मेरा अति प्यार है, तुमको हम जगत में जाने नहीं देना चाहिए। अपना बच्चा ऐसा अच्छा वाला साफ होता है, अच्छा लगता है, कीचड़ वाला गंदा होता है, इसलिए हम कहते बाबा जगत से दूर रहो, जितना बवाल है उतना तुम मानेगा। चिंतन में प्रभु चिंतन कर सकते हो, जो तुमको पूछता ही नहीं उसकी क्या चिंतन तू करता है ना? जो तुमको पूछता ही नहीं, बेटा हो जाए, बहू हो जाए, कोई हटा, जो तुम्हारे बस में ही नहीं है उससे तुम बेकार झंझट क्यों करता है? राम राम करो ना, समझा? इसलिए हम तुमसे बात गुरु अवतार रे, जिसकी रहम से देखा निरंकार, नहीं जाऊं मथुरा, नहीं काशी जाऊं मैं, संतों की सरबर में डुबिया लगाऊं मैं, नहीं जाऊं मथुरा, नहीं काशी जाऊं मैं, संतों की सरबर में डुबिया लगाऊं मैं, संतों की भूल लेके, संतों की भूल लेके करूं मैं सिंह। जिसकी रहम से देखा निरंकार, सिवाय मैं रह न सकूंगी, दाता तेरे कदमों में झुकती रहूंगी, तुम रह न सकूंगी, दाता तेरे घनश्याम मेरे दिल की, घनश्याम मेरे दिल की यही है पुकार रे, जिसकी रहम से देखा निरंकार, मिल गया मुझको गुरु अवतार रे, जिसकी रहम से देखा निरंकार। बिल्कुल पुरुष परमात्मा, पुरुषोत्तम जो है परमात्मा है, गुरु को
गुरु मानता है तो तू पुरुष है, मैं पुरुष हूँ, तो साथ नहीं होगा। मैं पुरुष हूँ, तब किसी पुरुष में तुम्हारा मन नहीं जाएगा। जब तक तू पुरुष रूप में मुझे नहीं मानेगा तब तेरा मन पुरुषों में जाएगा। इसलिए पुरुष रूप में गुरु को मानना चाहिए। पुरुषोत्तम, पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम। इस तरह से जब भगवान को मानता है तब मनुष्य का मन नहीं जाता है। नहीं तो हम चेले वाले को लेकर जाते हैं, तुम्हारा मन फटाफट मेरे चेले में जाता है, हमको बहुत गुस्सा चढ़ती है, फिर नहीं लगता है ये मन अभी मन फटाफट जाता है। मन कहीं न जाए, सिर्फ भगवान हो जाए। जो चाहो तो उसको मिल जाए, जो चाहो। नहीं ऐसा होता नहीं, धारा में मन उधर उतर जाता है, फटाफट जाता है। भगवान को चाहिए, बहुत होशियार है, तुम्हारा टेस्ट लेता है, ऐसे चला जाएगा टेस्ट, ऐसे चला जाएगा आराम से, पता ही नहीं लगेगा। तुम जानोगे नहीं उसने टेस्ट ले लिया। तो स्कूल में टेस्ट होता है ना, देखो दिन तारीख रखा जाता है, यहाँ का टेस्ट ऐसा हमने देखा तो तुम्हारी कहाँ दिखती है, बस जान टेस्ट हो गया। कर्म करने को हम बुरा नहीं समझते, कर्म तो ठीक है, जो सामने है कि आप कोई बात नहीं, अच्छा ही है, लेकिन मन का कहीं न जाना, ईश्वर में जाना, वही मुझे अच्छा लगता है। मन ऐसा करता रहता है, इसीलिए ताड़वा मिलती है, डर जाओ, अभी भी डर जाओ। जो बात अच्छी नहीं लगती ना कभी नहीं करती, तो ऐसा छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। जैसे तो हड्डी छोड़ के सीखता है, ऐसा छोड़ दो। रस पड़ा होता है नहीं छोड़ पाता है। बैराग हो गलती होगी तो क्या है, मुझे तो कुछ आपको दिखाई नहीं पड़ता, पता नहीं क्या है, कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती। जिस चीज को बहुत अच्छा मानते हो, मन छिपाते हो, आपको तो किसी कर्म कर कोई चीज आपने देखा तो हमारा मनुष्य जाता है, उसका मनुष्य जाता है, उसका मनुष्य जाता है, सब किसमें मन लगा है, मन जो है उसका मनुष्य जाता है, उसका मनुष्य जाता है, उसका ऐसे चलता है, परंपरा ऐसे चलती है। मेरी माँ घरेली रोती थी, हम अपनी बिटिया की रोते, वो अपनी बिटिया की रोती है। वो मन लगता ही नहीं भगवान, कीचड़ नहीं जाता। कीचड़ में सुअर को बिस्तर लगाओ तो वो जाके कीचड़ जाएगा, सुअर भी ऐसे करता है ना, उसको बिस्तर लगा दो तो जाएगा कीचड़, माटिया दिखाता है उसको। ऐसे मनुष्य का मन है, एक दुनिया में सोता है, दुनिया में मरता है, सुखी होता है, सुखी होता है, हंसता है, रोता है, गाता है, बजाता है, कुछ तरह काम करता है, गाँव में नहीं करता है। जो दिन नहीं आती, दिन में सोता है, भसुड़िया होता है। तुम हमारे घर में क्या करो, नौकरी करो, भोपाल हमको नौकरी रख ले, क्या कर सकते, ऐसा गाना है, दिलदारी में क्या कर रहा ना, दिलदारी भगवान को कहता है मुझे नौकर रखो, तो अच्छा है ना, मेरे घर में तो नहीं आती है, तो नौकर करा ना मेरे घर में, क्यों चली जाती, फिर मतलब नींद नहीं आती, कहाँ जाती है, सो जाओ, पका के भी नहीं खाना खाएगा, कितना चावल डाला थोड़ा डालो, चावल कौन खाएगा रात, तो फिर भी पूरा हो। ऐसे भगवान का भंडारा होता है, तुमको मालूम है, पल पल बहुत बहुत खेल देखने में आता है। सारा समय अमृत निकला, समुद्र में ठंडा होता है तो अमृत भी नहीं निकलता। ईश्वर अमृत है, ईश्वर ऐसे मिलता है कि फालतू सुख में मिलेगा, किसी सुख में तो बीमारी पैदा होगी, ज्यादा सुख लोगे ना जगत में बीमारी पैदा होगी, और दुख दारू सुख रोग है, दुख दारू सुख रोग ऐसा होता है ना। तो दवाई सुख जो होता है वो रोग, बहुत सुख लेता है आदमी, तो मार के डंडा मार के ऐसा क्या करता है, तो सबको तकलीफ हो, तो ऐसा क्यों करता है, क्यों ऐसा दुष्टता करता है, उसको बचाता है, उसके जीवन को बचाता है, तो गुरु को छोड़ता है। देखो डांटो डांट और चीज में खोएगा, राम सब करेगा, छुट्टी है, फुर्सत है, कालापन खेल में खोया, जवानी काम पर सोया, बुढ़ापा काट पर सोया, जिसका मन की शताब्दी, जिंदगी में कभी भजन के लिए ऐसे ऐसे टाइम खराब होता है, मन में आराम नहीं, अशांति, हड़बड़ लगा रहता,
ये ऐसा हो जाएगा सुखी हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा हो जाए सुखी होंगी, इसी आशा में जीवन जाता है। कभी सुखी हुआ? कभी नहीं हुआ। बहुत मन की हुई, फिर भी काम खाना पीना जीना सोना भी ज्यादा ही जाता है। हमारे मन में जब कोई तकलीफ होने लगती है, हम सोचते भगवान ने ये बनाया, भगवान ने ये बनाया, भगवान ने ये बनाया, भूल जाता है, फिर कष्ट भूल जाता है। हम तो ऐसे सुनाते हैं। हाँ, अच्छी अच्छी चीज याद करते ना, बहुत खुश हो जाता है, तो रोने लगता है अंदर में। जरा एक तो होगा तो रोएगा, जब मरता का है, रोता क्यों है? ये देखिए लोहे का जंगला बनाया, लोहे का ये दरवाजा लगाया, कितना अच्छा है। पानी गड़बड़ हो आता है, खाना एक होता है, क्या रोना? भगवान ने बहुत अच्छा तो बनाया है, तो शुक्राना करते तब तो खुश हो जाते। ये कहाँ तक मरा जाए, किसी के साथ मरा? तो जो मरता है अकेले मरता है ना, फिर तुमको तो नहीं ले जाता है, तू क्या रोता है? तू मरेगा, तू भी अकेला मरेगा, तो सब क्यों चिंता करता है? अकेले मरना है, अकेले पैदा होना है, क्या मुँह लगता है? माँ बनी है ना, वो बहुत हरामी औरत है जो माँ बनती है, उसको हरामजादी उसकी नहीं आती है, आराम नहीं आता। सुअर है, सुअर गुरु का अनाज खाती है, उसके बाद फिर नहीं आती है। देखो बहुत हरामी औरत है, जान लेना। कौन है वो गाली खाने वाली? बताओ। तो मरने के लिए रोती है, कोई बेटे के लिए रोती है, करना मरना है, जितना होना है। अरे तुम्हारे मरने से तो मत आएगा नहीं, कितना रोती आता है तो सब लोग बचाओ, देखो है, आता ही नहीं तो गति का इनको योग करने के लिए तो छोड़ गया। अभी करो राम राम करो, दूसरे को जपाओ, कुछ जपो, नमस्ते करता है, बड़ी खुश होता है ना। नमस्ते करता है कोई, तुम देवी नमस्ते, तुम ज्ञान सुनाती हो, नमस्ते करो तो कितना खुशी आती है। काय मरता है, क्या होता है? योग करने के लिए छोड़ दिया तो योग करो, काय मरता रोता है? हमारा चावल खाता है, उस बार रोता है, सोता नहीं है, तो जान लेना जाके भी उस बात का फायदा नहीं गया तो है, लेकिन फायदा नहीं लेता है। अब फिर दोबारा वो चांस नहीं, एक बार जीवन में जो चांस आता है फिर दोबारा नहीं मिलता है। यहाँ पे सही बात है। सत्संग का होने लगा, मेरे ऊपर सत्संग का करने लगा, वहाँ ध्यान लेना, भगवान बहुत बड़ा, बहुत गजब आता है, उसको सत्संग का नहीं करना, उसको परेशान नहीं करने की कोशिश करना। हम ऐसा कर ले, होशियारी कर ले, ऐसा कर ले, माने तुम्हारी रोजी रोटी खुद जाएगी, हमारा कुछ नहीं। भगवान नमस्कार करो, पैगंबर आराम से मार पाए, मारेगी फटाफट, अच्छा रहे। तो जाता है, उधर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, चंचल हो जाता है, नीचे में बैठा नहीं रहता है, राम राम नहीं करता है, खाना नहीं खाता है, सो नहीं जाता है बिस्तर, गुरु जी के बिस्तर में सोए तो अक्कल आए, दिमाग को गुरु के बिस्तर में रहने को मिले, कमरे में खाने को मिले, देखो तो गुरु के खड़ाऊ रखते रहते हैं, हम हरिद्वार जाओ खड़ाऊ लाठी सब रखते रहते हैं, जिसको रहने को खाने को मिले वो बड़ा मानदार है, लेकिन वहाँ का वो फायदा उठाया था, रहे भी तो बहुत चिंतन अच्छा चिंतन, तो उसको खुशी आएगी, शादी की चिंता करेगी, खुशी नहीं आएगी। और भाई आज तो शादी नहीं हो रही, आज क्या करा जा रहा है, तो शादी और जो ना अपनी नाना जागृत में चलते हैं, अब मेरे को काहे तकलीफ है, मैं ये शरीर सागर है, इसमें परमात्मा है, वो सागर है, परमात्मा बहुत बड़ा सागर है, और एक सागर है कुंभ, जैसे कुंभ में पानी होता है, घड़ा, घड़े में पानी होता है, कुंभ में जल है, अंतर बाहर पानी, घड़ा जैसे पानी में डालता है, देखो मेरे तरफ देखो ध्यान से समझो, घड़ा जैसे पानी में डालता है तो घड़े के बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी, पानी भेद जो है घड़े का, उसकी वजह से जुदाई लगती है, समुद्र के पानी से घड़े के पानी में जुदाई लगती है। हाँ, तो उसको तोड़ दो, माटी घड़ा तोड़ दो, पानी पानी एक हो गया। इस तरह से ये है घड़े की उपाधि, और एक होता है देह की उपाधि, देह उपाधि, पिंड की उपाधि उसको कहते हैं। एक होता है महाउपाधि, महाउपाधि ये जो संसार है ना, पंचतत्व में परमात्मा जुदा लगता है,
देखने में आता पृथ्वी और ये तो आत्मा की रखो, ये सब बात छोड़ो। परमात्मा करे तो नौकरी मिलती है, नौकरी नहीं मिलती है। माँ बाप मिल जाए नौकरी नहीं मिलती है। पावर परमात्मा है, समझ में क्यों नहीं आता? मन के कारण। मन ऐसा करता है, नहीं समझता। तुमको क्या सोचता है? भगवान का दृश्य देखो है, ये भी भगवान ने क्या नहीं बनाया, ऐसा शुक्राना करो। शुक्राना केला बनाया, केला के ऊपर चमड़ा जला दिया, टमाटर बनाया, टमाटर है, बहुत बढ़िया। जो खाली है बहुत खाली बन जाता, मनोकामना पूरी होती। हरिओम 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 में हरिओम हरिओम करो ना, हरिओम 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 ऐसा करो। हाँ, हरिओम 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 आपकी वृत्ति उधर लगी पड़ी है, इसलिए ओम में शुद्धता नहीं है। ओम तो अच्छा है, लेकिन आपकी वाणी में शुद्धता नहीं, इसलिए हमको भी ऐसा ओम तो हमने भी इज्जत दिया, लेकिन हमारे हाथ खुल गई। ओम वाला आदमी जब बिल्कुल निराशक्त होता है तब उस ओम की बहुत आराम होता है। हाँ, और अटैचमेंट होने के कारण ओम में वो मजा नहीं है। ओम में है, लेकिन आप में वो मजा नहीं है, लुत्फ नहीं है। ओम में लुत्फ आता है। अभी नींबू का अचार दिखाएगा तो मुंह में पानी आ जाएगा। ओम भी ऐसी चीज है, तो छोटी चीज है नींबू और घी, लेकिन ओम में बहुत ऐसा मजा है। लेकिन क्या होता है कि जब अंदर कुछ है, विकार विषय कुछ है, तो उसमें मजा नहीं आता। एक तो इंसान बोल नहीं पाएगा, पहले यदि बोल भी पाता है तो उसमें वो मजा नहीं तो एक ज्ञानी होता है पुरुष, वो अच्छा भाषा बोले या गलत भाषा बोले, उसमें मजा होता है, लुत्फ होता है। कोई भी चीज आप खाते हैं तो उसको टेस्ट चाहते हैं ना, ऐसे। तो आपने पहले ओम कहा, बहुत अच्छा कहा, लेकिन ओम में उतना मजा नहीं है कि ओम को उतना प्यार नहीं करते आप जितना कि बाहरी चीज को डालते। ओम जो होगा ये जान लेना, किसी के अंदर में नहीं आए, कब्जे में नहीं आए। ना 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 ना, किसी के कब्जे में अभी नहीं होगा, नहीं। क्यों? ओम से जब प्यार होगा तो आप कैसे कब्जे में किसी को हो सकते हैं? ओम तो ईश्वर है ना, ईश्वर है, भगवान है, उसमें मीठापन आपको आ जाएगा। आप और जगह मीठापन नहीं समझे, और जब तक वो में मीठापन नहीं है सभी जगह अटकता है, अटकना भटकना तभी है। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम की कुमारी उसको होगी तो दिन रात नशा चढ़ा रहता है। तो जो नाम की कुमारी को समझता है तो फिर किसी व्यक्ति कुमारी में नहीं जाएगा, नहीं तो हर एक आदमी कहीं न कहीं फंस जाता है ना। देखिए, ओम सोहम जपना एबीसी का जंजाल। क्या हुआ? जपने से तुम्हारा अहंकार चला जाएगा क्या? हाँ, बोलो, हाँ जपो जाओ, क्यों आया? ओम जपना एबीसी का जंजाल। मेरी बात समझो, ये बात हाईएस्ट क्लास ये बात बोलता है। हाईएस्ट क्लास क्या बोलता है? ओम सोहम जपना एबीसी का जंजाल, माने मैं जपने वाला हूँ, ये बना रहता है। मानना, मैं जपने वाला हूँ इसलिए बना रहता है। अच्छा, मैं ही नहीं हूँ, वो कैसे बनेगा? वो बस वो है तुम्हारे पास तो विद्या, क्या मुंह देखता है, ऐसा क्या करता है? तू बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा जपता है, बहुत, लेकिन तू तो है तो कष्ट भी है ना। और ज्ञान सभी ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान है कि ज्ञान, जैसे गोला तो बता मार करे मैदान, तो ही नहीं है। तो जपना यदि जी का आप देख तो जब आगे काट दिया, अब बता आगे बच्चा। हाँ,
पे हैं, लेकिन तू व्यक्त कितना है अंदर में नो अटैचमेंट, तो उसके बाद तुम्हारे अंदर से वो अच्छा निकलेगा। अच्छा माने मीठा होगा, वो अच्छा भी निकला, मीठा ही नहीं है उसमें। तेरे दिमाग में कोई न कोई है मूर्ति, तब तक वो अच्छा नहीं निकलता है। कोई चीज ना हो दिमाग में, तब ओम सोम चाहे गलत भी बोलोगे वो मीठा होगा। तो करो ना, और अभ्यास करो, उससे और करो तो मीठा होगा। जब मीठा होगा तब सब खट्टा लगेगा। जहाँ राम मीठा लगेगा और खट्टा लगेगा अंदर में, भले छोड़ो या ना छोड़ो, बैठे रहो, मन से तुमको राम के जैसा मीठा कोई चीज नहीं लगेगा, तो अच्छा होगा। हम तुम्हारी बात को काटते, तुम हमारी बात काटते, अकट्ठा होनी चाहिए बात में जो सही होगा तुमको मानना पड़ेगा, हमको मानना सुना। तुम्हारा अहंकार हमारे सामने डाउन हुआ, माने मेरा ओम जपना ज्यादा है ना, तुमने बहुत ओम जपा, तुमने एक चीटी भी नहीं मरी, मतलब एक को नहीं झुका, एक को तुम झुका नहीं पाए। और जो भगवान के दर्शन से तो झुका ना, तो झुका माने तो बनने वाला है, बन सकता है, लगा रहेगा। अकेला आदमी भी इतनी देर में आता है, तो पढ़ाई करने में आता है क्या? पढ़ाई सोच के साल करके भरा है, तो बोल के निकालो, पढ़ाओ, बात करो, हमसे बात करो। हम तो बात ही नहीं सुनते, तुम्हारी पता नहीं क्यों सुनते ना। ये मौके का फायदा उठाओ, हो सकता है भगवान तुमको सलामत कर दे, सही कर दे। हम चाहते हैं सलामत हो जाओ। तुम्हारे चेहरे में फर्क आया, गोरे हो गए, थोड़ा चमक आई है। खाओ आराम करो, फिर हमारे से बात करो। ऐसे प्रश्न लेके आओ, किताब में ढूंढ के लाओ ना। अभी आपको ज्ञान भरा है, खाली हम एक दूसरे से समझे। आप हमको समझाओ, हम आपको समझाओ, जो सही बात हो माने। हमें नहीं बोलते मेरी बात जरूर मानो, हम उसको बोलते हैं मेरी बात जरूर मानो जो बहुत दिन से हमसे सुन रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बस खाली तुम सुन के जाओ और वहाँ जाके करो अपने मन से डिस्कस करो। लेकिन जब आप अभी नहीं मेरे पास ज्यादा आए हैं, उलझन में हैं, आप परेशानी में हैं, तो आपका दिमाग सुलझ जाए, इसलिए हम आपसे बात करते हैं ना, बात करते हैं। तुम अपनी विद्युता भिड़ाओ, उसमें विद्युता भी भिड़ा के बात करो ना। तो ऐसे आशिक जो होते हैं उनको बोला कि यही गुरु, कैसी भक्ति लगी हुई गुरु में, भगवान ने कैसी लग जाए तो अंतर्मन में जो रूह भरा है, सड़ान आती है, बदबू आती है। तुम्हारे संकल्प बात किया, काफी देर तक हम भी गंदे हो गए, जान लेना। इतनी देर तक हमने नाम रूप की बात, हमारा लक्ष्य यहाँ आने का नाम रूप की बात करने के लिए नहीं, बहुत कठिनाई से आते। उसके बाद भी तुम्हारी नाम रूप की बात हमने सुनी, तो मेरे को भी पाप लगा, मुझे भी उसी नाम रूप की चिंतन में दिन भर परेशान। ऐसा होता है संग दोष। इसीलिए सत्संग क्यों करता है आदमी? क्योंकि सत्य का संग हो, परमात्मा का संग हो, नहीं तो हमेशा बदबू का संग होता है। नाम रूप मरने वाला, सड़ने वाला, नाश हो जाने वाला, उसमें हमारी आंख में गिद्ध दिखा, जैसे गिद्ध की आंख ना उसको वहाँ फेंक दिया हमने, बनाया क्यों फेंका? थोड़ी देर के बाद इतने गिद्ध आ गए, 5 मिनट में खत्म। तो इस तरह से जगत की जो भी वस्तु है आज है कल जान लेना, मिले हुए का सदुपयोग न करना, कि जान लेना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। आज हम मिले हैं, हम सब ज्ञान सुनाते हैं, तुम क्या चिंतन करता है? सड़ा चिंतन, बकवास करता है, बकवास करता है तो तुम पापी है, पाप के मारे भोगता है। अभी यहाँ आके मेरे सामने भी फिर उस नाम रूप हरामी का चिंतन करता है, हमारे आने से फायदा क्या हुआ? नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। यहाँ पे ब्रह्म का प्रकाश है ना,
तो सारी दुनिया नाम रूप का चिंतन करती है। हम भी मरे नाम रूप का चिंतन करें तो हमारे आने का फायदा क्या? बोलो। जो तुम्हारे अंदर में शरण है, नाम रूप का चिंतन है, उसका नाश करने के लिए हम आते हैं। यानी कि नाम रूप के चिंतन ही में तुम मरो, खाओ पियो जियो सो मरो, उसी चिंतन में जानो आगे जरूर अंधकार है, आग खंड में गिरना पड़ेगा। अब परमात्मा चिंतन होगा तो तुमको उजाला मिलेगा। सच बताए, झूठ नहीं कहते हैं। देखो क्या बोलता है, जड़ किताब बोलता है, जड़ ये शास्त्र जड़ है। वो क्या बोल रहा है? देखो तुम्हारे मन की बात, तुम्हारे समस्या की बात, तुम्हारी दशा की बात बोलता है। वो इतना ब्रह्म चिंतन में आता है, इतने गुरु के पास आता है, उसके बाद सही बात करता है। वैसी थी वैसी थी वैसी थी, भाड़ में गई ऐसी थी, तुमको पागल बना दिया। अरे पागल बन के तुम दुनिया में घूमता है। आज बाप का नाम डुबाया तुमने, सारे परिवार का नाम डुबाया, ऐसी थी वैसी थी करता है। तुमको तो 1 घंटा लेके नीचे से ऊपर तक तोड़ डाले। अभी बोला ऐसी थी, चलो है ना पागल आदमी। तुम डंडा खा के कहता है बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा तो हमारा भी अंडा खाओ, हम भी तुमको मार मार के भूसा बना देंगे, याद रखना है। मेरा गुस्सा बहुत खराब है। मेरा गुस्सा जब हम चुप हो जाते हैं, जब तक गाली देते हैं जान लो तुमको माफ करते हैं, जब हम चुप हो जाते हैं तब नेचर के हवाले हम कर देते हैं। उस टाइम की हम दया नहीं करते। इस दुनिया में जीव तड़पता है, रोता है, दुखी होता है, मरता है। क्या बात है, क्या बात है कि भगवान का क्रोध होता है, नेचर के रूप में आता है तब कष्ट। इसलिए हर एक को डर से चलना चाहिए। देखो भय भी सूरज चलता है, ये सूरज इतना बड़ा है, ज्यादा तपे तो जला दे, सबको भस्म कर दे, लेकिन भय से चलता है, मर्यादा से चलता है। सागर है, मर्यादा से चलता है, भय से चलता है। नहीं सागर एक छलांग मारे सारी संसार को डुबा। ये भय है ना, परमात्मा का भय। एक इंसान इतना हरामी है, उसको किसी का भय, किसी का भी भय नहीं है। तो नेचर की तुम्हारा वो हिसाब किताब करती है। नेचर जो है ना वो बड़ी कठोर है। देखो बच्चा मरता है, माँ रोती है, नेचर को दया नहीं आती। पति मरता है और माँ ऐसा तड़पता है, सब दुखी होता है, बहुत सारा संसार होता है औरत की रोने से, उसको नेचर को जरा भी दया नहीं है। तो नेचर के हवाले जब कर देता है तो जान लेना फिर बड़ा कठिन होता है। इसलिए भय से चलना, मर्यादा से चलना। तुम बीच इस सत्संग में बकवास करता है, फलानी ऐसी थी, फलानी ऐसी थी, फलानी ऐसी थी, तुम आया क्यों यहाँ? यहाँ मेरा सीट नहीं है, तुम निकल जाओ। यहाँ आओ, भगवान की बात करो, नहीं तो यहाँ से निकल के बात करो। क्योंकि तुम फलानी की बात करने यहाँ आता है। तू गंदा आदमी खुद है और मेरे को भी गंदा करता है, सबको गंदा करता है। कल कितना घंटा वो फलानी की बात किया, पेट में फलानी, मुंह में फलानी, आंख में फलानी, लिखता क्या है? लिखने से थोड़ी ज्ञान हो जाएगा, सुनने से थोड़ी ज्ञान हो जाएगा। मन मना भाव बोलता है, मन मेरे में रख। जब मन भगवान में नहीं है तू ये लिख पढ़ के कुछ नहीं होता, जान के कुछ नहीं होता। अरे तो अहंकार मैं जानता हूँ, ज्ञान जानता हूँ। अरे जानने से क्या होगा? नहीं उतरा है ज्ञान तो जानने से थोड़ी ज्ञान हो जाता है। जब जीवन में उतारता है तब ज्ञान होता है, याद रखना। राम 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 करना पड़ता है, नहीं तो राम बहुत टेढ़ा है, याद रखना। तुम राम जितना मुलायम है मक्खन की तरह, उतना लोहे की तरह सख्त भी है। उसकी तुमने सुना नहीं है, अभी उसके पाले नहीं पड़े हो, अभी उसकी दया खाली देखी है, उसका क्रोध नहीं देखा।
कि अपनी आत्मा को कहीं न कहीं अटैचमेंट करके हनन करता है, मारता और अपनी आत्मा को परमात्मा में लगा के उकामता में आ जाता है। सारी दुनिया से, सारी गवान से, सारी विषय से, सारे विकार से उपराम हो जाता है तो आराम में आ जाता है। भगवान साफ साफ बोलता है, आज तुम्हारा सुख का साधन यह होता है, कल यह होता है, परसों यह होता है। सुअर का दशा है, सुअर पिल्ले होते हैं, सुअर के बहुत 14, कभी उससे बात करती, कभी उससे बात करती, कभी उससे बात। इस तरह से हमारा सुख का साधन एक परमात्मा का सुख का साधन बनाए तो हमको ये नाम रूप कोई भी हमारा लक्ष्य न, लक्ष्य हमेशा परमात्मा होना चाहिए, ईश्वर होना चाहिए जो मर मर के दिलाता है, जो कैसे कैसे खिलाता है, कैसे कैसे तुम्हारी रक्षा करता है, कैसे कैसे तुम्हारी पालना करता है। उस ईश्वर को भुलाना ये जानते हो क्या है? नरक में जाने का है, जिंदा नरक में जाता है वहां। ऐसे आराम नहीं है, चैन नहीं है, क्या है? तुम्हारा पाप है, तुमको खाता है, मानोगे तुम? अभी तुम्हारे अंदर ऐसा है, देखिए आराम नहीं, नींद नहीं आती, भूख नहीं आती, ऐसा भटकता है, वहां जाता है, वहां जाता है। क्यों भटकता है? क्यों भटकता है? ऐसा भगवान के लिए भटक तो तेरा आंख खुल जाए। भटक भटक भवक के भोगों में कबहू न शांत भयो, कबहू हंस्यो कबहू रोयो, इसके भी जीवन है। ये लड़की बरेली चाहिए, जानते थे, बिल्कुल चलता था मन, नहीं है कि हाँ हमारे मानती थी, बहुत मनमानी किया, बहुत डंडा भी खाया, उसके बाद फिर भी माना। डर ऐसा गुरु है ये आपको पत्र बचा दे तो देखो आज सुधर जाएगा, नहीं तो मन के कई टुकड़े हुए, बोलो 1000 टुकड़े हुए, आज 1000 टुकड़े हैं, टुकड़ों में कुछ जान है? समझो, मन के 1000 टुकड़ों में जान है। आज तुम्हारे लिए कोई कीमत है, तुम्हारे लिए कोई प्यार है, ये है गुरु। इसीलिए गुरु को बोलते हैं त्रिकालदर्शी है, तुम भी नहीं कहता है कि तुम इधर न पकड़ो, ये ना पकड़ो, ये ना पकड़ो, ये ना पकड़ो, ऐसे कैसे बनेगा? देखो मानता है तो बचा लेगा, जो नहीं मानता है वो एक दिन उसी से वो तकलीफ उठाएगा, इसलिए तकलीफ उठाएगा कि उसके रोने से। हमको कुछ नहीं, तुम 1000 टुकड़े पकड़ो जाओ, दुनिया में फ्री। लेकिन एक बार याद रखना, दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरे, कोई इधर गिरे। अभी भी मान जाओ मेरी बात, अभी भी मानो, तुमको आराम आ जाएगा, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, आनंद में आ जाएगा। नहीं तो तुम बेवकूफी की बात करता है, नाम रूप क्या नाम रूप डालता है, मैं हूँ और मेरा कोई न कोई है, ये क्या तुमने बनाया है? भुइया के पत्ते में पानी चला, ऐसा होगा, गिर गया। परमात्मा को बोलो ठोस वस्तु को पकड़ो, मकान के साथ ठोस चाहिए, केवल चाहिए, ठोस चाहिए। और आधार क्या है तुम्हारा? आधार क्या है? फाउंडेशन क्या है ना? सारा मकान ढह जाएगा एक सेकंड में,
तो ऐसा अच्छा नहीं लगा कोई काम तो उसने शूट कर दिया बेटे को खुद। इतना प्यार करती थी बेटे को, उसी बेटे को मारा। देखा है तुमने? तो अर्थ कुछ अच्छी नहीं, अर्थ एक सिर्फ तुम भगवान के लिए करो वो अच्छा है। और बैठ जा आता है 10 बजे 20 बजे क्या 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 तुमको शांति, कहाँ से शांति मिली? 10-20 बजे आता है कहता मेरी बीमारी उतारो, बीमारी उतारो। किधर से बीमारी उतारो? तुम लोग को टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो तुम आदमी नहीं, इंसान भी नहीं। तुझे ठीक करो, इंसान हो तो कम से कम उसको टाइम होना चाहिए भजन के लिए। भजन के लिए टाइम नहीं, घूमने के लिए टाइम, खाने के लिए टाइम, बकवास करने के लिए टाइम, बीवी का चेहरा देखने के लिए टाइम, और भगवान के लिए टाइम ही नहीं। ऐसे ही भगवान तुमको ठीक कर देगा। जो मंत्र को देगी जंतर, भगवान भी पूरा पूरा पीस लेगा। याद रखना, तुम पूरा पूरा तन मन धन रखेगा मेरे सामने तब तुमको शांति मिलेगी। अगर तन मन धन तुम्हारा दूसरे के लिए है तो कहाँ से शांति मिलेगी? तड़पना तुमको पड़ेगा। और जब तुम मन धन भगवान के लिए रखोगे, हे प्रभु मैं दे रहा हूँ मेरी रक्षा कर, मेरे को सही रास्ता दिखा, तब भगवान सही रास्ता दिखा। ऐसे तुमने मजाक समझा है, सत्संग में आओ भीड़ बचाओ, यहाँ बैठने की जगह भी नहीं, कहाँ से इतना बड़ा कमरा लाए? खाली कह रहे हमको ठीक करो ठीक करो। हम कैसे ठीक करें? कितना भी तुम कलम चलाओ उससे भी कुछ नहीं होगा। पहाड़ा नहीं है, कितना भी तुम बक बक करो कुछ नहीं होगा। तुमको अंदर से लिंक परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा। ईश्वर रो भगवान के सामने, रो अपने पाप को धो। क्या मरता है बिना मतलब, बेवकूफी से मरता है, अपनी जिंदगी बर्बाद करता है। जिंदगी को अच्छा बनाओ, जिंदगी को इतना अच्छा बनाओ कि दुनिया कहेगी हाँ फलाने का बेटा जा रहा है, देखो कैसा अच्छा जा रहा है, इतना अच्छा हुआ। नहीं तो फलाने बाप को भी गाली खिलाता है, खुद को भी गाली खाता है। क्या फायदा ऐसे बेटे पैदा? तुमको मालूम है अच्छा कमाऊ बेटा होता है, सबका भला करने वाला होता है, धरती के घुमती खुश होती धरती की। एक बेटा देखो 10 आदमी को रक्षा करने वाला पैदा। एक खुद ही खाए, खुद ही पिए, खुद ही घूमे, खुद ही अपने सुख के लिए मरे, तो फिर वो बेटे को क्या जीना? जो जीता है दूसरे के लिए उसका जीना अच्छा होता है। जो अपने सुख के लिए जिए। कितना सुख लेना है भाई, कितना सुख लेना है? अभी पेट नहीं भरा दुनिया से, तब पेट भरेगा। दुनिया से कभी पेट भरने वाला नहीं है, याद रहे। तृष्णा का दासा तेरा हरदम खाली है, तो झूठी आशा के घर का स्वामी। लाख तुम खा जाओ, लाख खा जाओ, लाख चूस डालो, तब भी ये पेट भरने वाला नहीं। अभी तक क्या क्या चूसा, क्या क्या खाया, कहाँ मरे, कहाँ पेट भरा? अब पेट भरेगा क्या? हम लोग बेवकूफ नहीं थे जगत छोड़ के आते। जगत छोड़ा तो अक्कल से छोड़ा। गुरु नानक महाज्ञानी जिन्होंने गाँव में कर देखा, जगत धोखे की दुनिया है, न तेरा है न मेरा। जिस चीज में दिल लगाओ वहीं से जूता पड़ता है, जिस चीज में दिल लगाओ वहीं से धोखा मिलता है, जिस चीज में दिल लगाओ वहीं से टूट जाता है, फूट जाता है, छूट जाता है। तो मान लेना। इसलिए अभी भी जागो, आँख खोलो और जागो। बोला जाग ले मुसाफिर तेरा वक्त हो गया, अभी तो जगह अभी फिर सो गया। कहाँ सोता है? देह नहीं सोता। मैं देह हूँ बस, कोई भी सोया और मैं ऐसा बोलता है, कैसा चलता है, राक्षसी चाल चलता है, राक्षसी चाल बोलता है। कोई आदमी का है लक्षण है? मनुष्य का लक्षण है? मनुष्य भी नहीं है। तो ये भगवान की बात करना, गागर में सागर कहाँ होता है? गागर में सागर होता है, गागर में राक्षस भी होता है, सागर भी होता है। जब मनुष्य भगवान को भूल जाता है तो राक्षस होता है, बिल्कुल बिल्कुल रावण। और जब भगवान को याद करता है तो भगवत स्वरूप होता है ना। इसलिए बहुत तुमने मजाक किया अपने जीवन जिंदगी से, तुमने बेकार कर दी जिंदगी अपनी। और जो इंसान तुम्हारे जिंदगी को बेकार कर दे वो तुम्हारा दुश्मन है, ये जान लेना। बर्बाद कर दे। सबके सुख के लिए जीना पड़ता है, अपने लिए। जब हम शादी किया है, हम गृहस्थ में आए हैं, तो हमारा हक है हम सबके लिए। आज माँ बाप को कर्म धर्म सिखाते हैं ना। अरे माँ बाप तुम संन्यास नहीं लो, तुम यहीं रहो, अभी तो तुम्हारा काम खत्म ही नहीं। मान लो तुम छोटे छोटे
दौड़ाई करते हैं, हमारी नजर टेढ़ी हो जाए सुल्ताना कहा करा, इतना दम है मेरे अंदर। जिस दिन दिल से गुस्सा आ जाए, सुल्तान हो तो उसको गधा बना ले, सीधा मोड़ के ले आता है, ये जाए तुम्हारा सुप्रीम पावर, और उसके उसके तुम्हारा मोहब्बत है, इसलिए तुम बच जाते हो। और जो उल्टा चलते हो वो तुम्हारा मन चला, मन हाँ क्या उल्टा चला है उसको कभी ना बोलो कि परमात्मा है। ये महामूर्खता का ज्ञान है, सच्चा ज्ञान नहीं है। जब हमसे कोई मिस्टेक हुई है हमारे मन में, जब हमसे भलाई हुई है, ईश्वर लिखा है। हाँ, क्योंकि भगवान जो है इतना अच्छा है, इतना आनंद स्वरूप है, वो बुरा कब तरह नहीं जाएगा हमसे। वो तो आनंद में इतना मगन है, उसको तो कुछ फुर्सत ही नहीं है आनंद में। एक आनंद में डूबा हुआ आदमी किसी से बुरा कराएगा? तो भगवान कभी भी बुरा नहीं करता, अच्छा करता, हमेशा अच्छा करता है। एक शरीफ आदमी भी बुरा नहीं करता, अच्छे करता। और इसी तरह से भगवान भी हमेशा अच्छा करा, बुरा नहीं। जो भी बुरा है बचाया है, तुमने बचाया है, हंसने लगी जिंदगी, मन मुस्कुराया है। ये जिंदगी क्यों नहीं हंसती है पूरी तरह से? अभी भी इच्छा आके विघ्न डाल। भगवान ने जो भी कंडीशन दी है, जो भी परिवार दिया है, जो भी सुख संपत्ति दी है, वो तुम्हारे अच्छे के लिए दी, भलाई के लिए। यदि परिवार अपने मौखिक सब हो जाए तो भजन कभी नहीं कर सकता मनुष्य, वही रथ पच के बैठा रहे। हाँ करो। जब उल्टा होता है, कोई जो उल्टा होता है, जो हम आशा लगा रहे थे उसका उल्टा चलता है, तो वहां से बैराग होता है, तो बुरा है। लेकिन उससे क्या होता है, वो अपने शरीर में फंसने नहीं देता, फंसने नहीं देता, उल्टा चल के हमको धक्का देता है। विवेकी पुरुष यहीं पर उसका फायदा उठा लेता है। ये मेरे से उल्टा चलता है, मैं अभी प्रभु में चला जाऊं, बस छुट्टी से वो उल्टा चलता रहे तो भगवान में लग जाएगा। यदि उल्टा चलने पर भी भगवान में न लगा, या कुछ उल्टा काम करने लगा, उसके उल्टे चलने से हम उल्टा काम करके अपने को बेवकूफ खराब कर दें, तो ये किसी मुक्ता की बात है। वो उल्टा चले चाहे सीधा चले, मुझे क्या करना है ये हमको ज्ञान। मेरा हित किसमें है, इंसान बनने में या हैवान बनने में? मानोगे? तो बोलता है भगवान का जो बेटा है तो उसको भगवान जैसा ही होना चाहिए। भगवान का बेटा माने भगवान जैसा ही होना। भगवान कैसा है? संसार में पूर्णता का जो इच्छा रखता है ना, अभी भी जो चीज अपूर्ण लगती है उसको बाहर से पूर्ण करने की हम सोचते हैं, कभी पूर्ण नहीं। तो मान लेना है, कभी भी पूर्ण नहीं होता। किसी में कोई अपूर्णता है तो किसी में कोई। अब बोलोगे इस बेटे में खराबी है तो दूसरा बेटा बहुत अच्छा होगा, तो दूसरे में दूसरी खराबी होगी, तीसरे में तीसरी खराबी होगी, चौथे में चौथी खराबी होगी। जिसके 7 बेटे होंगे फिर तो वो जिंदा ईश्वर में चला जाएगा। सब 7 बेटे पाके तो वो उसका और नरक। एक बेटा वाला एक ही बार रोएगा, 7 बेटे वाला 7 बार रोएगा, तो मानोगे बात? तो इसलिए हमेशा विवेकी पुरुषों ने हमें क्या किया, अपने को कंट्रोल किया। शादी तक नहीं की, शादी भी नहीं। क्राइस्ट ने शादी नहीं किया। जो महान पुरुष है उन लोगों ने शादी की, किनारे नहीं किया। क्यों देखा, अभी तो मेरे से ही आफत है, मेरा ही मन मुझे सता रहा है, मेरा ही अहंकार मुझे सता रहा है, मेरे आफत मुझे सता रहा है। शादी करूंगा तब फिर तो दूसरे का अहंकार मुझे खाएगा, दूसरे का विकार मुझे परेशान करेगा। चुपचाप बैठो। क्राइस्ट ने शादी नहीं किया, विवेकानंद ने शादी नहीं किया, रामतीर्थ गोविंद बीच में छोड़ छाड़ के भाग गया, चैतन्य महाप्रभु ने शादी नहीं की। भगवान अपनापन का विकार, अपनापन का भूत तो ऐसा है, आपत है, और दूसरे का कोई
कोई पिएगा किस्मत वाला। ज्ञान गुरु है ज्ञान ही देना, ज्ञान गुरु है ज्ञान ही देना, ज्ञान धर्म है ज्ञान ही मेला, ज्ञान धर्म है ज्ञान ही मेला, ज्ञान की फेरो माला कोई पिएगा किस्मत वाला। ज्ञान की फेरो माला कोई पिएगा किस्मत वाला। ये हरि नाम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। प्रेम बिना प्रभु भी नहीं मिलते, प्रेम बिना प्रभु भी नहीं। मन के संकट कभी नहीं टलते, मन के संकट कभी नहीं टलते। गिज नहीं जावे नरक में हो हर, गिज नहीं जावे प्रेम कटे कर्म जंजाला कोई कटेगा किस्मत वाला। कटे कर्म जंजाला कोई कटेगा किस्मत वाला। हे हरि नाम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। अंधा होके चलता है, अंधा होके चलता है, और भगवान की इसके वाला अंधा नहीं होता है, आंखों पर खुल जाता है, जिंदा होके आता है, मरता ही नहीं है, मुर्दा होके नहीं आता है। भगवान की इसके वाले को ऐसा अंधापन होना चाहिए कुछ दिखाई न पड़े। हम लोग ज्ञान सुनने जाते थे, हमको पता भी नहीं होता कितने आदमी पीछे आ गए, कष्ट हो जाता था, पता ही नहीं लगता था हमको दुनिया से क्या मतलब, कौन आया कौन नहीं आया, कौन क्या कैसे कितना। तुमने बोला कि हम भजन अपने आप आते हैं, कभी कभी भजन में किसी न किसी की रस से भी आता है, दूसरे किसी रस से भी आता है। ये तो देखो विवेकी पुरुष जो होता है वो समझता है इस बात को, और कभी कभी ऐसे आता है, कई तरह का आदमी होता है, कई तरह की काम। डायरेक्ट जब भगवान के लिए आता है जिससे शांति मिल जाए और शांतिमय जीवन धारण करे, वास्तविक टेम्परेरी शांति तो मिलेगी, क्योंकि गुरु है एकदम गर्माश देने वाला। गुरु की नजर पड़ गई तो टेम्परेरी शांति जैसा मिलेगा, लेकिन वास्तविक शांति तब मिलेगी जब मनुष्य अपने को चेंज, किसी आशा में नहीं, किसी निराशा में नहीं, किसी से कुछ नहीं, तब वास्तविक शांति मिलेगी। कर्म हो गया टेम्परेरी शांति तो ऐसे मिल जाती है सत्संग से, थोड़ी देर बैठेगा तो जला हुआ तपा हुआ मन शांत हो जाए। वास्तविक शांति आती है जैसे गुरु कहे वैसा कहे, शब्द मरे ता फल पाओ। अभी तक हम लोग को जीव भाव में सबने डाला, माँ बाप सबने। जब गुरु बोलता है तू आत्मा है, तू निराकार है, तू ब्रह्म स्वरूप है, तो उसके बाद जब बोलता है, जब हम उसका निश्चय करते हैं तभी हम कुछ, इसलिए हम गुरु के पास में आते हैं शांति लेने। मैं निराकार हूँ तो दूसरा कौन है? बोला मैं आशिक और माशुक खुद हूँ, मैं आशिक भी हूँ माशुक हुए, आनंद स्वरूप। फिर हमको बाहर की कोई जरूरत नहीं पड़ती, तो मनुष्य भूला रहता है तेरा माशुक, तेरा जो प्रेम वाला है ये बाहर समझता है। वो मरेगा तो तुम भी मरेगा उसके ऊपर, जिससे तुम प्यार करेगा तो वो मरेगा तो तुम भी मरेगा, दो मरे 50। और यदि अपने में आनंद समझेगा तो कभी नहीं मरेगा। देखो अभी कितने मरते हैं, कितने आते हैं, कितने जाते हैं, कितने रोते हैं, कितना पाँव दबाते हैं, हमको कोई कष्ट नहीं। हमको तो छुट्टी जाए तो जाता है, हमको बड़ी जल्दी जाए, जल्दी हमको तो गाड़ी छूट जाए जल्दी बैठा दो। तो जब हम किसी छोड़ने जाते हैं गाड़ी देर करती है, हम कहे भगवान जल्दी जाए पकड़, कोई मतलब मेरा वो नहीं रहेगा। बाहर आता है तो
हमको प्यार है सबसे, जाता है तो छुट्टी सवाल करना। अधिक यहाँ कल देखा कहाँ कहाँ विदेश से आते हैं लोग, चले जाते हैं, ऐसा मन होता है जैसे हमने गंगा नहा लिया। तो हम किसी के मुट्ठी में बंद नहीं हुए ना, नहीं हुए। क्यों? ज्ञान के द्वारा, ज्ञान वैराग के द्वारा हम किसी के शरीर में नहीं फंसते, वो उसके बगैर हमको चैन नहीं आता। ये मानते हो कि नहीं? तो नहीं तो किससे प्यार करे हृदय से तो उसी का पुतला बन जाता है। तो खुश तो दुखी बिना देखे बेचैनी हो जाती, मरने लगता है ना। तो मिनट चलता है, चीता में एक ही दिन जल के फुर्सत होती है। यहाँ जगत में दिन चलता रहता, मरता रहता है। आदमी ईश्वर के ध्यान में रहे, ईश्वर का किताब पढ़े, ईश्वर की बातें सुने, उसी में मस्त रहे। नहीं तो लप 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 लप। इंद्रियां जो है ना बाहर मुख है, हमेशा बाहर मुख, लप 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 ऐसा। और जहाँ विघ्न पड़ा इंद्रियों को रस लेने में तो क्रोध आ जाएगा फौरन। देखो ये बाहर मुक्ता का कष्ट, जहाँ विघ्न पड़ेगा वहाँ कष्ट, वहाँ दुखी हो जाएगा। हाँ, तब बोला भीतर है सखा तेरा सखा मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। यहाँ आना तो अच्छा है, लेकिन सबक क्या है हमारी, ये भी याद होना चाहिए। आना अच्छा है लेकिन सबक भी सुनो। जब बहुत बोलते थे तब सुख था, अच्छा मन गुस्सा बना जब तुम्हारी बोलना छुड़ाया, अभी फिर अब सिर्फ तुम भगवान का बात बोलोगे और ज्यादा नहीं बोलोगे। अब मुझे नहीं पसंद है, और वो भी गुरु को आगे रख के बोलोगे। गुरु को पीछे करके बोलोगे तो कभी मान नहीं करोगे। सुन लेना है बात, गुरु के आगे रख के तब तुम ज्ञान बोलो। पहले गुरु तब ज्ञान। तो बोलो अंडा पहले कि मुर्गी पहले, कैसे? मुर्गी न होती अंडा कहाँ से होता? मुर्गी कहाँ से आई वो छोड़ो, खाली मुर्गी है तभी तो अंडा दिया। अंडे की जरूरत है, मुर्गी जवान पालो, देखो उसी में अंडा देंगी। पहले मुर्गी है तब अंडा है, पहले गुरु है तब ज्ञान है। जितना किताब किसी के पढ़ के दिखाओ, पहले गुरु है तब ग्रंथ है। कृष्ण न हो तो गीता कहाँ से आए? अब कृष्ण कहाँ से आया वो छोड़ो, उस तक कितने दिन में जाओगे, जहाँ से भी आया। लेकिन कृष्ण था तभी ज्ञान की किताब मिला, राम था तो रामायण मिला। बोलो हाँ करो, हाँ देर क्यों करते हो हाँ करने में? इसलिए शांति का घर तेरे अंदर, बाहर नहीं है। भटक भव के भोगों में कब हो न शांत भयो, कबो आशो कबो रोयो, इस विधि जीवन गयो। माला पर खेल में खोया, जवानी काम पर सोया, बुढ़ापा खाट पर सोया, तृष्णा मन की शताब्दी। बुढ़े आदमी की भी जान लेना, जो जवानी में कंट्रोल न करे तो कभी कंट्रोल नहीं हो सकता। जवान बुढ़े को समझते हो बड़ा कंट्रोल वाला होता है, कभी नहीं होता है। बोलने वाली आदत होगी, बोलता रहेगा। खाने वाली आदत तो खाने के लिए मारा जाएगा, चाहे एक रोटी खाए। एक रोटी खाने के लिए लड़ाई दंगा आपस में। देखो आदत है उसकी खाने की, बोलने की आदत है, देखने की आदत है, तो हर बुढ़ा भी रस लेता है। हर बुढ़े को रस आता है, बाहर के रस में सुख नहीं मिलेगा तो गुस्सा करेगा। एक ब्रह्म ज्ञानी है, उसको कोई रस नहीं। वो जीने के लिए, खाने के लिए, शरीर चलाने के लिए काम करता है, जो भी करता है शरीर चलाने के लिए वो काम करता है। लेकिन उसको कोई इच्छा नहीं होती, कोई आशा नहीं होती, कोई बाकी नहीं है, तमन्नाएं बाकी नहीं। तो बोलोगे उसको तो बहुत कुछ मिल गया है या बुढ़ा हो गया है इसलिए उसकी तृष्णा चली गई है, सोचोगे ऐसी बात नहीं है। बहुत बुढ़े आदमी को भी देखो, उनके अंदर भी रस होता है, बोलने का रस। मुझे अच्छा कह दे कोई, उसका रस। मेरे को कोई पूछे उसका रस, हम लोग थक के आते हैं, चूर हो गया। अच्छा उसके बाद भी कोई एक गिलास पानी को नहीं पूछता है, हमको जरूरत नहीं, क्यों? हमको मालूम है पानी वहां फ्रिज में रखा है, हम गिलास में डाल के पीते हैं। सुबह 4 बजे गया हुआ आदमी रात को 10 बजे आएगा घर, उसके बाद भी एक गिलास पानी पूछने वाला कोई नहीं होता। तो उसके बाद भी वो नहीं चाहता कि कोई पानी हमको दे। गिलास उठाया, पानी डाला, पी लिया, जितना खाना खाना हो खा लिया,
क्या करना, इच्छा करे तो रोए, अभी तकलीफ हो जाएगी फिर। एक तो थक गया है, मर गया है, चूर हो गया है, और दूसरा इच्छा करे और रोए रात भर। इससे इच्छा जाए भाड़ में, सुना, इच्छा जाए भाड़ में, तो हम लोग सब सुखी रहते। उसमें कैसी भी बहू हो, अच्छी बहू हो, बुरी बहू हो, कैसी बहू हो, कैसा बेटा हो, हमसे कोई मतलब, खाली हमको पानी पीना है, सोना है, बस खाना खाना है। भूख लगी तो खाना खा लेंगे, 5 प्याले पानी पी लेंगे, चाय बना लेंगे, बहुत काम कर अच्छा हो जाता है। अब वही कहे ये बहू चाय पिलाएगी, जा देखो इच्छा छोड़ा तो सुखी हुए ना, आप भी देखो तुम्हें फिर चलो कमांडर। अच्छा रात में रोते रहे, एक गिलास कौन जलाया, 3 गिलास कहाँ से खुद बने, मतलब दूसरे के स्वभाव के अनुसार हमने अपना खून जलाया, हमेशा नहीं करता। दूसरे का स्वभाव है कुकुर जैसा, कम करता है, चल हम तो दूसरे की सुने, अभी तो जब बात कर रहे हैं यही तो हम कहे कुकुर हो करता है, हाथी अपना सूंड ऐसा करके चला, सूंड ऐसा करता है, आराम से घास में लाता है, उसके बाद इतनी टट्टी करता है, उससे भोंक रहे, कौवा कौवा कर रही, वो हाथी अपने चलता है। ये है। इसी तरह से ब्रह्मज्ञानी भी ये सब बातों को किसी ने किया धन्यवाद, नहीं किया कोई बात नहीं, सुना, नहीं किया कोई बात नहीं। अरे बनाना खाना सोना है और क्या करना है भाई, कोई बनाए बनाए, न बनाए जाओ, जल्दी बनाए खा के सो जाओ, खिला दो, काम छुट्टी करो। इच्छा न हो कि मेरे को ये सेवा करे, मेरे से जो हो सकता है मैं सेवा कर देता हूँ, वो करे या न करे वो जाने, पर हम किसी को छोड़ता नहीं है, याद रखना ये बात, किसी को नहीं छोड़ता है। आज मेरे साथ तू जैसा व्यवहार करेगा, कल तेरी भी बहू आएगी तो तुझे लती आएगा नहीं क्या? अपना अपने लिए धरा रहता है, अपनी थाली अपने लिए होती है, दूसरे के लिए नहीं होती। तो इसलिए बकवास करते, ये बात नहीं करते, हम अपने से क्या रहे, तुम कर्मों में फेल हो, और उसके बाद वो बहू लेके चलता है, बहू का माला जपता है, बेवकूफी की बात करते। तो इतने कंट्रोल वाले होते, पहले बेटे कंट्रोल किया, बहू सारी तो पीछे की बात है। पहले अपने लड़के को जो कंट्रोल नहीं कर सकता है, मान लेना वो फेल है, चाहे मार के चाहे धाड़ के चाहे कैसे भी, जब बेटा कंट्रोल में नहीं है, बहू की बात करने बेकार। बहू का पक्ष लेके तुम चाहते हो कि हम बड़े अच्छे आदमी हैं, हो सकता तुम्हारा उसमें मोह हो, तुम्हारी आसक्ति हो, जो झेलता है वो जानता है, जो के लाता है बहू, कभी भगाने के लिए नहीं लाता है, रखने के लिए लाता है। कोई बात ऐसी होती है जो इंसान परेशान हो जाता है, क्या करे, उस औरत ने भी, तुम्हारी औरत ने भी कभी बहू को भगाने के लिए नहीं लाया होगा, जरूर रखने के लिए लाया होगा। तुमने तो बाहर का वेशभूषा देखा, बड़ी अच्छी है, अंदर क्या बात है तुम क्या जानो, तो अच्छा भी इंसान हो, हम कितना धोखा खाया, हमने धोखा खाया कई बार, मैं ज्ञानी हूँ, होशियार हूँ, सब बात है, लेकिन मैंने खूब खाया कई बार खूब खाया है। देखिए मानना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन के लिए कल्याणकारी हो गया, हमारे लिए भी कल्याणकारी हो गया। हम अगर अपना सिलेक्शन करते भी नहीं कर, मालूम है कि हम नहीं करते, हमारी ज्ञान नहीं, हमारी बुद्धि नहीं है, हम इतने पालकी नहीं। तुमको तुम्हारी बीवी को पालेगा ऊपर बैठ, कोई बेटा वही बहू तुम्हारे दोनों को पाले, अटैचमेंट में पोता जो है वो भी हमारे लिए, और वो पोता जो है गुस्से में देखेगा ना, हम भी गुस्से में देखेंगे, हमको प्यार से देखो, इसे गुस्से में क्या देखते हैं, मालूम है हमें खाने आ रहा है, गुस्से में ना देखो, अब बहुत गुस्सेबाज है, याद रखना, मुझे प्यार से देखो, प्यार से देखो तो हम भी प्यार से देखो, गुस्से में देखोगे तो हम गुस्से में देखो, इसी गुजारे हाथी से पहले बहुत गुस्से में देखो, आँख जैसी पहले जैसे आँख है, मुझे खाने आए, ये क्या मेरे को खाएगी, नहीं, मार के भूसा बना दिया, लेफ्ट राइट करती है ना, अभी
अभी भी हम ना हो तो कैसा बोलती है, कैसा चलती है, कैसा करती है, ये सीखती थी। हमारे पास पूरा बहुत टाइम मिला है, बचपन से लेके अभी तक टाइम पूरा नहीं मानते। हम एक चीज बनाना चाहते थे और चाहते हैं अभी। और सेवा करती है, सेवा में कोई कमी नहीं, लेकिन जैसा मैं चाहूँ वैसा स्वभाव बन जाए वैसा अभी नहीं करती। उसमें अप डाउन करती, अप डाउन का क्या मतलब होता है? अच्छा खुश हो रखने के लिए करे ना। समझो तुम्हारी बड़ी दुश्मनी है, लेकिन तुम इससे बात करो मेरे खुश, उससे भी तुम्हारा स्वभाव अच्छा होता है। गुरु क्या देता है? सिर्फ स्वभाव अच्छा, स्वभाव अच्छा बना लो। अरे मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ये कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? ये तो कुत्ता भी कर सकता है, करता है, दूसरे को देखा करता है। मैं कुछ नहीं करूंगा ऐसा बोलो। हम बोलते हैं तुम ऐसा नहीं करना, तुम बोलते मैं ऐसा करूंगा, करके देखो, देख तुम्हारी दम देंगे हम। मैं नहीं चाहूंगा, तू करके देख। ऐसा हो सकता है? सरकार वो प्रकार तुम बताओ, मैं न चाहूं वो काम तुम कर सकते? बोलो, तुम बोलते कहे नहीं? बोलो नहीं, अभी भी कहता है। हम बोलते ये काम ना करो, तुम करे मैं करूंगा, ऐसा हो सकता है? हाँ किनारे बोलो, किसको इस बात का ज्ञान है? फिर रोआ पड़ जाए और मुझे कष्ट आ जाए, मैं उस रोए को भी बर्दाश्त नहीं करूँ, उठा फेंक नहीं फेंक पाऊंगा तो डॉक्टर के पास जाके बोलेंगे रोआ निकालो प्रयास। पहले मेरे को कष्ट होना नहीं। अब मेरी बहुत उम्र खत्म हो चुकी, थोड़ी रही, तो मुझे मेरी सेवा में अपने को लगा मेरे से अलग नहीं हो पाते हो, तो वही जो वृत्ति है, जो ख्याल है, जो विचार है, मेरी सेवा में लगा। इसमें बहुत बड़ा मोह पा जाओगे, इतना पा जाओगे जिंदगी में खाए नहीं चुकेगा, राज पा जाओगे, राज। और ऐसा बन जाओगे जैसे फूल बन, गुलाब का बड़ा फूल नहीं होता है, रोज जिसको कहते हो बड़ा फूल। एक फूल तो ऐसा होता है जल्दी पत्ती झड़ जाती, एक फूल ऐसा होता है जो खिलते खिलते भी खुद पत्ती नहीं जुड़ती, जो वास्तविक गुलाब है, राजा। तो मानोगे बात? हाँ बोलो, जल्दी बोला करो, ज्यादा देर तक ना सोचो बात। ये लास्ट का बहुत अच्छा टाइम आया है, गोल्डन चांस जो बोलते हैं ना, ये आया है। और ये सिर्फ तुम ज्ञान लेने के लिए यहाँ बैठे, खाने के लिए, जीने के लिए, मरने के लिए नहीं। मरना भी कहीं मर सकते हो, जीना भी कहीं जी सकते हो, खाना भी कहीं खा सकते हो, लेकिन ये सिर्फ ज्ञान के लिए ये समय है। हो सकता हो इसके बाद हम वहां तक बार कहते हैं, आज जो हाथ धर रहे हैं, आज जो तुम्हारे विषय में बोल रहे हैं, आज तुमको बनाने का मेरा संकल्प है कि आपकी बात बना के छोड़। ये संकल्प से मेरा नहीं हो तो समझ लेना। हम देखो कितने के साथ कितनी मेहनत करते थे पहले, अभी बोलते भी नहीं। तुमने देखा है बात? गुरु जी को 1 मिनट सेकंड में कुछ कर, तुम आ जाओ, नाक पसीना आ गई, मुझे कुछ नहीं करना। हेतु की कृपा से ऐसा अमृत कृपा अनहोनी हुई है, अनहोनी। आपकी बात जो ये हुआ है इसके साथ अनहोनी। अब मुझे मालूम भी नहीं था ये बात, नाक से बाबूजी का खून आया बहुत। इसमें और टाइम नहीं खर्च करो, कहीं भी टाइम नहीं खर्च करो, सिर्फ मेरे को टाइम। नौकरी मेरी करो, चाकरी मेरी करो, चलो मेरे साथ, है ना? उसमें तुमको कितना भी कष्ट उठाना पड़े, कर लो। एक दिन क्या हुआ, नेपाल के महाराजा ने हाथी पकड़ने का निकला, तो जंगल में एक लड़का था जंग बहादुर, तो बहुत गरीब था, तो हाथी ऐसा बनाते, बहुत मीलों में झोपड़ी जो बना के सब लोग बैठते हैं, जंगली हाथी को बीच में करते हैं, तो गोला बारूद सब बंदूक रखे रहते हैं।
तो एक कागज की हथेली बनाते हैं, तो कागज की हथेली के लालच में हाथी आता है, तो नीचे गड्ढा होता है, गिर जाता। अच्छा, उसके बाद बड़े बड़े अच्छे हाथी के साथ किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है, तो उसमें पैर में फंदा डालना पड़ता है। जंगली हाथी खाने आते हैं, तो फंदा डालने के लिए जंग बहादुर जो था, बहुत बहादुर आदमी, निडर था, वो डालता। उसी में बड़े बड़े अफसरों की नजर पड़ गई, तो उसको पुलिस के उसमें रखी। ऐसे फिर एक दिन क्या हुआ, महाराजा बैठे थे, जैसे तुम्हारा ये है ना शहीद स्मारक, ऐसे ऊंचा धरारा, नीचे नदी बह रही थी, बागमती नदी, नेपाल। बोला कौन यहाँ से खुद सकता, हुक्म राज था नेपाल। तो वो जंग बहादुर खुद गया, जिंदा निकल आए, उसको एसपी बना दिया, एसपी। ऐसे बढ़ते 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 एक दिन वो लड़का, एक दिन इतना गरीब था, लकड़ी बेचने आया, भूख लगी, चवन्नी की लकड़ी बिकी, 5 पैसे का लावा लिया, भुट्टे का लावा लिया, टोपी में रखा, टोपी जल गई, भुट्टा तो जली गया, टोपी भी जल गई। तो बड़ा दुखी हो गया, कहे 5 पैसा भी खर्च किया, टोपी भी जल गई। इसने बोला बड़ा शुभ है, बड़ा अच्छा हुआ। वो लड़का ऐसे ही करते 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 बड़ों के साथ में रहते 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 उसकी गद्दी में, नेपाल के प्रधानमंत्री 24 घंटा, ये राणा फैमिली है ना, उसी जंग बहादुर महाराज हमसे राणा फैमिली। तो वो गद्दी में बैठा, 24 घंटे की गद्दी में उसने कम से कम 7 इनारा पैसा, खाली पैसे का आधार लेके खाया पिया उड़ाया, बिना वजन के आधार के। कभी पैसा बचता नहीं है, कभी सुख आराम रहता नहीं है, कभी शांति रहती। वो बिल्कुल सब बंगी हो गया। वो इतना होशियार आदमी था, 24 घंटे की गद्दी में 7 इनारा पैसा उसने परिवार अपने। पहली बात मेरी ये नोट कर, ऐसी भी औरत लक्ष्मी पार्वती को भी या गुण लगाए, तो दैव नहीं जानता है, मनुष्य का भाग्य भी ऐसा। नजर पड़े, यदि संत की नजर पड़ जाए तो पता नहीं कहाँ से काम करो, जीवित हो। कभी देखो, खाने पीने जीने नौकरी करने का बहुत मौका आता है, खुद को बनाने का मौका बहुत मुश्किल। अभी तुम सबको संदेश दे आते हो, मेरी माँ बड़ी श्रद्धा है, बड़ी ज्ञानी, मुझे बहुत गुस्सा आता है और मेरे परिचय किसी को नहीं दो, मुझे कोई जरूरत नहीं है मेरी पूजा कराने। तुम ठीक होके यहाँ से जाओ, जब भी जाओ ठीक होके, बहुत अच्छा जेंटलमैन बन के जाओ। उसके बाद वो सारे खुद मेरा दर्शन करते हैं, वो टिकट ले खुद आए, तो मेरी वैल्यू होगी। और यदि तुमने सबको झमेला किया, हम चाय पानी पिलाया, नमस्ते करें उनसे, हमको ये बात मेरी कोई तारीफ नहीं करना, उससे तो बुराई कर दो, मेरी तारीफ। हाँ, मेरा बनाया हुआ चीज कोई देखे और आए। अभी हरी है, हमने बोला ना अलमारी फेंकता था ऊपर, तो हमने बनाने की दम है। मैं मनुष्य को बनाता, जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं, जन्म देती है माँ, बनाती नहीं, जान लो पापी। मुझे अपने शौक के लिए पैदा किया, बनाया नहीं तो पापी नहीं माना। ये ऐठन नहीं गई, हमारी गई कि नहीं अपने। ये जग कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो काटेगा, के सामने आता है। अब क्यों, अच्छा रुको, अभी किसी से हम जीत नहीं पाते। शरीर में कष्ट तो ईश्वर देता ही है, शरीर को तो लुंज पुंज करके लेटा ही देता है। बोलो, हम तुमसे जीत नहीं पाते, तुम बलवान हो, लेकिन ईश्वर नाराज है, तो शरीर को तोड़ के बैठाएगा ही नहीं। अब किसी कोई भी तुम क्या आती है, क्या ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, आखिर मरने लगा, गोली खाने लगा, तब भी भगवान से ऐश के बात करें। आशीन वाला याद है? अब मिस्टर कृष्ण तुम तो बार बार आते हो ज्यादा,
जब कृष्ण का एक चेला हमारा बड़ा लौट के न आया, मेरे तलवा न चाटे, तब तक मेरा नाम न लेना। कनेक्शन होगा तुम्हारा और कहीं कनेक्शन नहीं होगा, तुमको हंसी आएगी। जिसका पेट नहीं हिलता है मेरे बात करने से, कि जान लो हरामी जात की है अंदर में कोई चीज और है अंदर में, ये मानना। डॉक्टर ऑपरेशन करता है इसीलिए देखता है कोई चीज है अंदर, निकालो। एक औरत के पित्त में कड़ी हो गई, नहीं आती है, हाँ नहीं कर सकता है, माने उसके अंतड़ी में कुछ है। रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। नाम रूप जो भी अंदर रखा है वो नाश होने वाला है। इधर है कल उधर है, वहीं से धोखा खाओगे, याद रखना। वहीं से धोखा खाओगे, उस दिन तुमको हमारी जरूरत पड़ेगी। आओ पहले ज्ञान ले लो, मेरे सिवाय किसी की जरूरत नहीं। तो ये अच्छा रहेगा। धोखा खाओगे, धोखा नहीं खाओगे। तो बैठाओ भाई, बहुत अच्छा बात करने वाली, बहुत मन छूने वाली, चला फिर बाजो दफ्तर में गए, तो मार खुश, बहुत खुश होता गया भगवान, छूटता गया, खुश होता गया भगवान, छूटता गया भगवान, छूटता गया। तो ये मन जितना लुलुत्ता के कारण जिस वस्तु को पकड़ता है उतना भगवान छूटता है। चाहे लाख बार सलाम करो, चाहे लाख बार दिया जलाओ, उससे कुछ नहीं होता है। भगवान सिर्फ मन की लगाव को देखता है, मन की लगाव को देखता है और किसी वस्तु को नहीं देखता है। तुम कहते हो अमीर को देखता है, कोई कहता गरीब को देखता है, कोई मर्द को देखता है, कोई कहता औरत को देखता है। सिर्फ मन की लगाव कनेक्ट, मन कनेक्ट हो जाए ईश्वर, मतलब लगाओ भगवान से हो बस। उसके बाद चाहे उठो, चाहे बैठो, चाहे सो, चाहे भूखे रहो, चाहे खाओ, चाहे बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनो, सेंट पोतो, तो उसके बाद भगवान खुश है। मतलब कोई चीज भी बुरा नहीं होगा भगवान के लिए। मैंने सेंट पोता तो सबको खुश हुआ, देखो क्या बुरा है सेंट। अब अभी कोई बदबू वाला चीज लगाए, सबको बदबू करता हूँ, इसको ध्यान में रख के करता हूँ। नहीं, मैंने साड़ी पहनी तो अच्छा हुआ ना, सबने देखा गुरु जी पीले पीले हैं आज, लाल लाल है, तो वो अच्छा होता है। भगवान जान लो खाली होता खाली होता। भगवान भूला है, जगत में कितना भी प्यास बुझा के आया, प्यासा का प्यास। अब मानो रुआवजा है खाली मोटी बोतल, चला हम सब देखते रहते हैं अंदर से बाहर तक कि रुआवजा क्या चीज है ना। मुझे सिर्फ ईश्वर भक्ति चाहिए बस। ईश्वर भक्ति तुम्हारे अंदर है। रोज कहती हो गुरु जी के साथ रहे, गुरु जी के साथ रहे, एक दिन हलवा निकाला देखा, अब तुम्हें कहती होगी। कबड्डी खेल सके कोई तो वो मशीन जैसा बढ़िया हो जाता, मुझे इतना चिकना हो जाता। सुबह तो अच्छा लगा कि चिकना चिकना हो गया, रगड़ा जाता। खूब बना, बढ़िया बनाया था वो तो, धन्यवाद है बना दिया। वैसे ही मन को रगड़ना पड़ता ईश्वर से, ज्ञान से उसे रगड़ने से अपने को अपने मित्र बन के ऐसे ज्ञान से रगड़ो, तब तुम महा अच्छे हो, तब संत का नाम हो। एक संत का बेटा था, तो उसके राजा आया, संत गया हुआ था, तो कहने आया तो कुर्सी दिया बैठे नहीं, पलंग दिया बैठे नहीं, बोझ दिया बैठे नहीं बैठा। तो फिर बाद में जब गुरु आया तो पूछा, वो आया था बैठे नहीं, क्योंकि राजा सिंहासन में बैठने वाला तो वो कहाँ बैठता, बैठा ही नहीं कहीं, चला गया। इसी तरह से तुम्हारी आत्मा भी कितनी भी उड़े भौरे की तरह बैठेगी आत्मा। हम लोग को देखो तब तक शांति नहीं आई जब तक हमारे लड़की हुई थी, पहले सारी दुनिया ने छूट दिया, लड़की हुई देखा निकम्मा कर दिया, बड़े दुखी हुए। हम भैया लड़का हो जाए,
ये प्रकाश पैदा हुआ। तो प्रकाश इतना मोटा, इतना गोरा, और ऐसे पकड़ो तो इधर हमारी लीवर खराब हो गया, लीवर खराब, टट्टी खून तना, तुम्हें दम कराया, वो गली गली लखनऊ की घुमाई हमको, चला। बेटा जो दूध भी ज्यादा आने लगा, फल भी ज्यादा आने लगा, ये भी होने लगा। आता तो आपने तकदीर से है, आदमी इसके तकदीर से सब आता है, लेकिन तब बेटा का मजा खा लिया, बेटा का मजा पा लिया था बचपन ना। विकास को बचपन से छोड़ दिया। विकास जिससे पैदा हुआ, देखो नाम विकास इसलिए रखा, विकास उन्नति का है। अरे कल परसों ठाकुर गंज वाली के भाई आए, तो ऐसे मरते मरते बात कर रहे थे, नहीं है वो पैसा क्या करता, तो ये भगवान है तो ये सुखित वाला है, और भगवान जी देखो ले हमारे जैसे भगवान नहीं रहना चाहेगा। पहले तो बड़ा मुश्किल होता है, हमारे पास ख्याल न होता, निकाल लेना हम जिंदगी यूज नहीं करते, तो वो देखो गलती को ऐसा चल रहा है, मेरा भला हो जाए तो ऐसा अच्छा नहीं तो लेना सब देखो लोप कर दिया था, दुनिया से लोप कर दिया। विकास माने उन्नति, दोनों हाथ तोड़ रहा हो, देखा कैसा कैसा रहस्यमय ज्ञान, रहस्यमय बात है ना। ऐसा जैसा नाम वैसा काम। देखो मैं भगवान, मेरा नाम भगवान पड़ा है, तो मेरा कभी कभी मुँह बिल्कुल भगवान जैसा लगता होगा। देखते हैं सीधा अपना मुँह कैसे देखे, ये लगता होगा भगवान, बिल्कुल एक ही लगता है, तभी कहा जाता है। इसी तरह से आपको एक लड़का आया था जिसे उसको भगत राम कहा, तो भगत राम जैसा लगता था लड़का, जैसा काम होता है वैसे काम होता है। प्रकाश माने रोशनी, तो आत्म प्रकाश होता है, से ज्ञान में बैठ सकना बहुत भाग्य की बात है। एक शिवा है, भगवान कहते हैं मैं इस तरह से तुझसे बात करता हूँ और तू भी उसी तरह से कैच करता है। जब अपनी हस्ती मनुष्य छोड़ता है तो प्रभु की हस्ती तो देखने लगता है, जानने लगता है, तभी वो कहता है एक अकेला सब करे मन में लहर उठाए। जो तुमको जरूरत होगी, जो तुमको करना होगा, वो कर्तव्य भी दूसरा कर जाएगा, सुना? तो प्रभु उसके दिल में लहर उठा देता है। मतलब अभी हमको कुछ जरूरत होगी, नहीं कर पाने वाले होंगे, और दूसरे के मन में लहर आ जाएगी। तो प्रभु जो होता है ना, बोला आत्म में शोधे, आत्मा जब शोधोगे तो बोलता है फिर पार ब्रह्म लहर।
पार ब्रह्म से तुम्हारा कनेक्शन हो गया, इस छोटे से बोध का कनेक्शन पार ब्रह्म से हो गया, तो पार ब्रह्म घटघटवासी है ना। तो एक मर्द से हमारी शादी होती है, तो देखो फिर डॉक्टर हो चाहे राजा हो चाहे गधा हो, गधा होगा तो हम गधे हो जाएंगे, राजा होगा तो रानी हो जाएंगे, डॉक्टर होगा तो हम डॉक्टर नहीं हो जाएंगे। तो सारा उसका वैभव, सारा उसका रिश्तेदार नातेदार सब हमारे हो जाते हैं ना। इसी तरह से जब परमात्मा से हृदय का कनेक्शन किसी का होता है, सारा विश्व उसका होता है, तो विश्व के ऊपर उसके शासन चलते। देखा नहीं, सबकी रानियों को देखो, किसी कर्म की नहीं होती। अच्छा देखो, परमात्मा के से जो दिल लगाया है उसको देखो, उसकी शान देखो, उसकी शक्ति देखो, उसकी शान देखो, उसकी कीर्ति देखो, उसका प्रेम देखो, उसका मजा देखो, उसका ऐश्वर्य देखो, और उसकी शान कैसी होती है, नाज नखरे देखो कैसा होता है। तो परमात्मा जो होता है ना, जगत में सबसे बड़ा तो परमात्मा हुआ। जब परमात्मा से जिसका रिश्ता हो गया, फिर वो लोग छोटे नहीं होते, बहुत बड़े आदमी होते, बहुत बड़े आदमी। ये तो मनुष्य इतना नालायक कमीना है, परमात्मा से मन न लगा के जगत के कुत्तों से मन लगा, तो वो छोटा का छोटा ही रह जाता है, व्यक्ति का व्यक्ति रह जाता है। लेकिन जो भगवान से दिल लगाता है, देख उसका हर काम अपने आप होता है। लेकिन नाचने लगी तो देखो क्यों नाचा, क्योंकि एकदम खुशियाँ, एकदम तुम शुक्राना में आएगा ना, बस उसी टाइम तुम्हारी जिंदगी नाच करेगी। नहीं तो जिंदगी जो नाचती नहीं है ना, क्यों नाचती नहीं जानते हो, अशुक्राना में रहता है जीव, हमेशा अशुक्राना में रहता है। यदि शुक्राना शुक्राना करता रहेगा, फूल हमने लगाया, शुक्राना तुमने किया, नमक लगी तुम्हारे फिटकरी लगी, लेकिन खाली शुक्राना में तुम कितना खुश हो गए। जो मनुष्य शुक्राना नहीं करता है तो ऐसा करता, कट 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 करता, मन ऐसा कट कट करता है। अरे भाई शुक्राना करो ना, एक एक बात तो शुक्राना करने में तुम्हारा कौन सा घाटा पड़ता है, कौन सा नुकसान पड़ता है ना। सब बात में तुम शुक्राना करो तो मजा आ जाएगा, मजे से बत्ती जल जाएगी। अशुक्राना में कभी भी आराम नहीं होता, मतलब कुछ न मन कुछ न कुछ तुमको नुक्स दिखाए रहता है, नुक्स दिखा के तुमको खुशी नहीं आती, मजा नहीं आता, आराम नहीं आता है, शांति बनी रहती, पूर्ण शांति नहीं आती, बनी है बाधक। न गुरु में कसर है न तुम्हारे में कसर है, तुम भी धक्का खाता है, गुरु भी तुमको ज्ञान सुनाता है, और बीच में झट किसका है, मन सुना। मन जो है तुमको बदमाशी करके झट में डालेगा, देना न देना, करना न धरना, फजूल मन तुमको सताता रहता है, ऐसा बदमाश मन खुश नहीं होता है, तब चमत्कार नहीं देखता है। और जो शुक्राना करता है तो बहुत भगवान की चमत्कार देखता है, इतनी चमत्कार देखता है, बस सब ज्ञान उसके अंदर हो जाता है। शुक्राना से ही चमत्कार होता है। गुण ग्राहक दृष्टि, गुण ग्राहक दृष्टि और शुक्राना, शुक्राना में गुण ग्राहक दृष्टि भी हो जाती। अब गुण वाली दृष्टि भी होगी, फिर भी बोलेगा ये शुक्राना है, ये शुक्राना है, वो शुक्राना है, करते 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 जैसे शुक्राना करने वाला ही सो जाएगा, नींद आ जाएगी उसको। तो एक ही ख्याल देखो तुमको खुशी में लाता है, एक ही ख्याल तुमको दुखी में लाएगा। अब भगवान तो इतना क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, क्या बाल झाड़ते हैं, मन देखो दुखी हो जाएगा। कंगी हमारी तुम्हारी नहीं है, क्या करें, हमारे पास 24 घंटा ज्ञान चलता है, तो हम बाल न जा रहे, खाना न खाए, पानी न पिए, मर जाए क्या करें, करना पड़ता है। तुम तो अभी आए, अभी चले गए, तुम तो बिना टाइम के आ गए, बिना टाइम के तुम चले गए। अब कहोगे भगवान तैयार ही नहीं बैठे थे, तुम टाइम पर कहाँ आए जो हम तैयार नहीं बैठे थे। तुम 7 बजे आते थे, हम 7 बजे तैयार मिलते थे, तुम 6 बजे आओगे तो हम 6 बजे नहीं तैयार होंगे। नहीं, मन की बात सुनो, ये बात नहीं है, मन ऐसा बोलता है, तो तैयार होने लगते हो, तो नहाने लगते हो, तो ये करने लगते हो, मन बोलता है। नहीं क्या करें, हम 6 बजे न तैयार हो तो 6 बजे तैयार होंगे, 4 बजे नहीं, तुम टाइम पर आओ तो टाइम पर हम तैयार मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो टाइम पर आओगे तब तैयार मिलेंगे, तुमसे पहले तैयार बैठ जाएंगे, क्योंकि तुमसे ज्यादा लगन हमको है सुनाने की, तुमको उतनी लगन नहीं है सुनने की जितनी होनी चाहिए।
देखो घर में किसी को बिठाओ तब भी उसको छुट्टी नहीं मिलती अभी तक बजट तक, पता नहीं कहाँ रहता है आदमी। क्या फायदा है ऐसे आदमी घर में रखने, घर में रखो खुश नहीं रहता आदमी, मरा जाता है, उपा जाता है, जैसे कोड़ा सड़ता जाता है ऐसे सड़ता जाता है। तो ऐसे आदमी घर में रख के क्या करें? गाली न दे, कहते हो ना, गाली क्या कैसे न दे, मन है ही गाली के लायक तो कैसे नहीं गाली दे। तो बोलता है नजदीक हो तो गुरु का ज्ञान जल्दी मिलेगा, नहीं दूर होने से जल्दी मिलता है। नजदीक होगा तो क्या 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 टाइम करता है, वही टाइम दूर से भी आता है, वही टाइम नजदीक से भी आता है। इसलिए तो तुम दूर ही रहो तो अच्छा है ना, नजदीक से क्या फायदा हो। क्यों? गुरु कितना टाइम होता है सुबह से, बोल तुम्हारा मन हरामी बना करता है, शादी करता है, बदमाशी करता है तो ज्ञान बहुत कठिन, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारा ध्यान और जगह होता है तो उस टाइम ज्ञान कठिन लगे, तुम्हारी चाल झूठी हो जाएगी, समझा? तुम और दर्शन के लिए तुम इंतजार करेगा तो भगवत दर्शन नहीं मिलेगा। और लेकिन तुम खाली भगवान का दर्शन करना चाहेगा, भगवान का सिर्फ दर्शन करना चाहेगा। एक बात है, जगत में जाके तुम्हारी बुद्धि जो है भ्रष्ट होगी, अभी बुद्धि सलामत नहीं है, ये तुम बकवास करते हो, समझते हो ज्ञान हम लेते हैं, बुद्धि सफाई हमारी होती है। अरे पानी तुम साफ करते हो क्या? नल का पानी साफ होता है, सरकार करता है, सरकार के आदमी लगे हैं, सरकार पैसा देता है, सरकार ने पाइप छोड़े हैं, तो वहां से तुम पानी पीता है। बोलता हमारा नल हम साफ करते हैं, तुम पहले अपना नाक साफ कर लो, नाक में भी बदबू होगी तुम्हारे, तुम सरकार का नल क्या साफ करोगे? इसी तरह से ये जो सब कुछ परमात्मा साफ करता है, परमात्मा की कृपा होती है, परमात्मा की जय जयकार होती है, जो नरकी आदमी को भी मनुष्य से बनाता है। नहीं तो ये मन देखो कैसा रुकता है, आने वाली रुक क्या, जन्म में भी रुक रुक के चलेगा। चाल देखना, अब तुम रास्ते में जाते रहो, किसी ने तुमको देख लिया खाली, तब तुम्हारी चाल देखना चोटी कैसे चलती, मतलब हमारी खुशी दूसरे पर आधारित है, हमारा आनंद दूसरे पर आधारित होता है। मतलब इसने हमको देखा तो हमको खुशी आई, इसने नहीं देखा तो हमको खुशी नहीं। तो हम ऐसे कुत्ते हैं मन के कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते, लोग चुप 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 करते हैं। ये देखो मन ऐसा होता है। एक दिन क्या हुआ, एक लड़का था, एक लड़की थी, मेरे साथ शादी में गए, जाते समय तो अच्छे खाते थे, बीच में बैठे थे, अगल बगल लोग बैठे थे, हमें परहेज क्यों करने लगे। लौटे तो क्या हुआ, फिर वही रिक्शा में बैठ के आए, हमसे लालबाग में जाके यहाँ आए, इनके घर आए थे सब। लौटे तो क्या हुआ, उन लड़की की लड़के में लड़का की बेटी लड़की, हम पर मरे हम तो चला। ये देखो मन से सारा कुत्ता। उसके बाद हमने बोला दूसरे दिन सुबह लड़की को लड़के को दोनों को बोला, देखो बता ले आना नहीं दिया, इतना गुस्सा। तो बोला देखो रिक्शे में हमारे साथ बैठे, उसके बाद भी एक दूसरे की पट गई, भगवान गया बाहर में, वही बैठा रहे भगवान ठंडे कलाम। ये मन की ऐसी गति, मिनट में कनेक्शन कर, मिनट में कहीं न कहीं जाके अटक जाता है, रिश्ता बना देता है, नाता बना देता है। तुम लोग कभी कभी कहते हो ना मैं ऐसा करूंगा कहते हो, तो हम सोचते हैं प्यार से कहता तो है, नहीं सच कर डालेगा कि नहीं कर डालेगा, क्या कर डालेगा पता नहीं। ऐसा उत्तम मन है, इस मन को तुम कहते हो गाली न दो, कैसे